नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। सदैव बड़ों का आदर करने, ग्रंथों को पढ़ने और स्वाध्याय के द्वारा हम अनेक अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं। जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अपने पूर्वजों के अनुभवों का सहारा लेते हैं, और जब हम उनके अनुभवों पर विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, अपने चरित्र में उतारते हैं, तो उसे हम भक्ति कहते हैं और उसमें एक विशिष्ट शक्ति होती है। आइए आज भक्ति और शक्ति पर ही कुछ चिंतन करते हैं। किसी भी आराध्य या इष्ट की उपासना को भक्ति कहा गया है। आखिर हम भक्ति करते क्यों हैं? इसका प्रयोजन क्या है? भक्ति के लिए उपासना पद्धति को ही क्यों महत्व दिया गया है? या ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हम सबके मन में उठते हैं। उपासना की पद्धति का अपना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि भक्ति में शक्ति सन्निहित है। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति करना भी अनिवार्य होता है। भक्ति के बगैर हम शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, और शक्ति के बिना मनुष्य असहाय और असमर्थ होता है। और यही कारण है कि वह विभिन्न प्रकार से शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करता है। मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, पर शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्व आध्यात्मिक शक्ति का है। जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति है वह सबल माना जाता है। और इस संदर्भ में सवाल यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति कैसे हासिल करे, और इसका जवाब अध्यात्म में ही निहित है। मनुष्य अनेक प्रकार की असुरक्षाओं और भय से ग्रसित होता है। इन नकारात्मक भावों को आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही मुक्ति मिल सकती है, और इसीलिए मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति के किसी प्रतीक की तलाश में रहता है, और वह सोचता है कि काश कोई ऐसी शक्ति मुझे मिल जाए जो कि मेरी चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरा मनोबल बढ़ाए और अदृश्य रूप से वह साथ रहे। इसी आधार पे आकार का निर्धारण किया गया, और ये आकार ही कालांतर में देवी देवता के रूप में परिवर्तित हो गए। आध्यात्मिक शक्ति के बिना हम सफल नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन में संकटों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी मानसिक शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। उसी के बल पर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। देवताओं का पूजन अर्चन और भक्ति करना ही सब कुछ नहीं है। इसके साथ यह भी जाने कि पूजन अर्चन आदि के पीछे रहस्य क्या छुपा है। रहस्य यही है कि भक्ति की शक्ति से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्र चित्त होना आप सीख जाते हैं, एकाग्रता आपकी बढ़ जाती है, और एकाग्रता बढ़ने से आप जो भी कार्य करते हैं उसको सबल रूप से, पूर्ण रूप से रुचि लेकर के करते हैं, और तब आप उसमें सफल होते हैं। उपासना पद्धति कोई ढकोसला या दिखावा नहीं है। सच तो यह है कि भक्ति और उपासना पद्धति विशुद्ध रूप से मानवीय मनोविज्ञान पर समाहित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। वह हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देती है, क्योंकि मानसिक शक्ति के आधार पर ही, जितनी हमारी मानसिक शक्ति होगी उसी के आधार पर हम शारीरिक क्रिया कर पाते हैं, और इसीलिए भक्ति में शक्ति कहा गया है। तो आज इतना ही।
आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अपने परिवार, अपने समाज और अपने ग्रुप में अवश्य साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।